Hi everyone, once again, very warm welcome to my channel English Super Class. My name is NR Rahi. Today we will discuss about how to use no sooner than and as soon as in English sentences. जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि as soon as और no sooner than का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर as soon as और no sooner than इन दोनों का अर्थ सेम ही होता है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का यूज कैसे करते हैं या एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का यूज कैसे करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज यहां से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। पहला है एज सून एज और दूसरा है नो सूनर देन। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही, वैसे ही। इसी तरह नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही, वैसे ही या ज्यों ही। का यूज हम तभी करते हैं जब हमारा एक काम समाप्ति की ओर बढ़ रहा होता है, उसके तुरंत ही एक क्षण में हमारा दूसरा काम शुरू हो जाता है। तब ऐसे कंडीशन में हम एज सून एज या नो सूनर देन का यूज करते हैं। यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एज सून एज और नो सूनर देन इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल से नो सूनर देन या एज सून एज का यूज करना सीखते हैं। पहला है एज सून एज। जी हाँ, पहले एज सून एज आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा और जैसा टेंस रहेगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज में आएगी। तब हम वर्ब रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉमा रखने के बाद सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस यहां पर आगे हम लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये वाला सेंटेंस आगे रखते हैं और एज सून एज वाला सेंटेंस पीछे रखते हैं तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पहले हम समझते हैं कि एज सून एज किस तरह हम यूज करते हैं, उसके बाद हम नो सूनर देन का यूज करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं पहले एज सून एज। जो ही वह घर पहुंचा कि वर्षा शुरू हो गई, या जैसे ही वह घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। तो यहां पर हमें देखने में यह लगता है कि उसके घर पहुंचते ही यानी कि एक या दो क्षण में क्या हो गई, वर्षा शुरू हो गई। तो यहां पर हमारे सामने दो सेंटेंस दिख रहे हैं। पहला है जैसे ही या जो ही वह घर पहुंचा, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो यहां पर हम यूज कर देंगे एज सून एज। ये काम हमारा पहले हुआ, एज सून एज। जैसे ही वह घर पहुंचा, एज सून एज ही रीच्ड द होम। ये हमारा हो गया। अब चूंकि एज सून एज का यहां पर यूज किया गया है, इसलिए दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले यहां पर कॉमा लगाना बेहद जरूरी है। उसके बाद वर्षा शुरू हो गई, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इट began to rain। तो सेंटेंस हमारा हुआ as soon as he reached the home it began to rain। as soon as I started eating food he came। तो मतलब जैसे ही मैं खाना खाना शुरू किया वह आ गया। as soon as वाले में यह है कि सेंटेंस के यहां पर कॉमा लगाना बेहद जरूरी है अगर आप एज सून एज का यूज सेंटेंस के शुरू में कर रहे हैं। मतलब कि एज सून एज वाला सेंटेंस अगर आप शुरू में लिखते हैं तो दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले कॉमा लगाना बेहद जरूरी है। अगर हम दूसरा सेंटेंस पहले लिख दें, जैसे किस तरह, इट बिगेन टू रेन एज सून एज ही रीच्ड द होम, तब यहां पर कॉमा नहीं आता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतर हम एज सून एज वाले सेंटेंस पहले ही रखते हैं, वो सेंटेंस ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो अब हम सीखते हैं कि नो सूनर देन का यूज सेंटेंस में किस तरह होता है। अब देखिए मैं यहां पर बता दूं कि नो सूनर देन थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज में आता है। देखिए कैसे। तो पहले हमारा होगा नो सूनर, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो टेंस रहेगी उसके अनुसार सहायक क्रिया होगी सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा जाएगा। ध्यान रखिए कि नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना भी जरूरी है। उसके बाद हम देन रखेंगे, देन के बाद तब दूसरा सेंटेंस हमारा यूज में आएगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं हिंदी वाला। जैसे ही मैं जागता हूं वैसे ही मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूं। मतलब कि इसमें का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दोनों का सेम है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जागते ही मैं ईश्वर की प्रार्थना करना शुरू कर देता हूं। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है और एक्शन एक ही सब्जेक्ट द्वारा दो दो किया जा रहा है। तो देखिए जैसे ही मैं जागता हूं यानी कि नो सूनर इस बार लगा रहे हैं हम,
नो सूनर, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू आएगा यहाँ पर। तो नो सूनर डू आई, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट भी हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, जागना मतलब होता है वेक अप। ये देखिए, नो सूनर डू आई वेक अप, जैसे ही मैं जागता हूं, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले क्या लगाएंगे, देन, यहाँ पर देन यूज करते हैं। नो सूनर डू आई वेक अप देन, मैं ईश्वर की प्रार्थना शुरू करता हूं, मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूं। तो आई, प्रार्थना करना मतलब प्रे, आई प्रे टू गॉड, प्रे के बाद टू आता है। तो सेंटेंस हमारा हुआ, नो सूनर डू आई वेक अप देन आई प्रे टू गॉड, जैसे ही मैं जगता हूं ईश्वर की प्रार्थना करता हूं। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम, जैसे ही प्रिंसिपल आया, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम, वैसे ही मतलब कि देन द टीचर स्टार्टेड टीचिंग, टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। चलिए अब सीखते हैं कि इंग्लिश में हम किस तरह चेंज करते हैं एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन, नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का यूज कैसे होता है। देखिए अब सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, एज सून एज द ट्रेन हैड अराइव्ड ही गॉट डाउन, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम चेंज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे नो सूनर देन। तो क्या करेंगे, जहां एज सून एज है इसके स्थान पर हमारा आ जाएगा नो सूनर, ये हो गया। ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई, हैड दिया है। देखिए नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज में आता है, तो यहां पर हम हैड रखेंगे। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, ये हमारा हो गया। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, उसके बाद क्या होगा, देन आता है। दूसरा सेंटेंस के पहले क्या लगाएंगे, देन, उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो कहते हैं उतार लेंगे, ही गॉट डाउन। ये देखिए, तो यहां पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि नो सूनर जैसे हम यूज करेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यहां पर लगाना बेहद जरूरी है, नहीं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं कि एज सून एज का उपयोग नो सूनर देन के स्थान पर कैसे होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि नो सूनर डिड ही डाई, नो सूनर डिड ही डाई, जैसे ही वह मरा, तो यहां पर हम नो सूनर के स्थान पर रखते हैं एज सून एज, एज सून एज। अब चूंकि हम एज सून एज का यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज में नहीं आती है, तो ये हमारी हट जाएगी। और ये किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि यहां पर हम रखेंगे ही, डाई का सेकंड फॉर्म होता है डाइड, ये हमारा हो गया एज सून एज ही डाइड। यहां से हेल्पिंग वर्ब हट गई, और जब हेल्पिंग वर्ब हटती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो एज सून एज ही डाइड, उसके बाद देन यहां से हट जाएगा और यहां पर आएगा कॉमा, उसके बाद अगला सेंटेंस हम जो कहते हो लिख देंगे, हिज सन्स बिगेन टू क्राई, हिज सन्स बिगेन टू क्राई। ये देखिए, एज सून एज ही डाइड हिज सन्स बिगेन टू क्राई। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।